नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं अलीगढ़ की इन खास खबरों पर। अलीगढ़ में बवाल के दौरान गोलीकांड का शिकार हुए युवक का आज भी JN मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में गोलीकांड के आरोपी विनय वाशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गोलीकांड के आरोपी के साथ 5 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को अलीगढ़ के अपर कोर्ट में आगजनी पथराव फायरिंग के साथ जमकर बवाल हुआ था, जिसमें फायरिंग करने व दंगा भड़काने को लेकर पुलिस ने विनय वाशी को आरोपी ठहराते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। CAA और NRC को लेकर महिलाओं का अपर कोर्ट पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी हैं, जिसको लेकर आज पुलिस ने 6 लोगों को जेल भेज दिया है। विनय वाशी का आरोप है कि बवाल के दौरान समुदाय विशेष के युवक पर फायरिंग की थी। फायरिंग में घायल युवक का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि विनय वाशी भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने रात को 2 बजे गिरफ्तार कर आरोपी को कोर्ट न ले जाकर सीधे जेल भेज दिया है। विनय वाशी की गिरफ्तारी के बाद उसके घर भाजपाइयों के मिलने का तांता लगा हुआ है। परिजनों समेत भाजपाइयों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं पूरे मामले में SP क्राइम अरविंद कुमार का कहना है कि दंगे के आरोपियों को आज जेल भेजा गया है। बाकी अन्य लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ महिलाओं के खिलाफ भी मामला दर्ज है और महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गोली चलाने की आरोपी विनय वाशी समेत अन्य विशेष समुदाय के 6 युवकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। देर रात को गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के सवाल पर SP ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने गोली से घायल विशेष समुदाय के युवक की मौत को सिर्फ अफवाह बताया है। आपको विदित ही होगा कि कोतवाली में एक इंसिडेंट हुआ था। इसमें तारीख को गोली लगी थी, जिसमें मुकदमा प्राप्त संख्या 36/20 पंजीकृत हुआ था, जिसमें 3 लोग नेम थे, सुरेंद्र, त्रिलोकी और विनय वासने। इसकी विवेचना SIT द्वारा की जा रही थी, तो उसमें 7 संकलन की कार्रवाई पूर्ण की गई और उसमें एक जो है कल रात विनय वासने की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनको पुलिस कस्टडी रिमांड जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण में फॉरेंसिक टीम की ने जांच किया है। उनसे एक FSL से घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया गया है। अब उसकी पूरी प्रगति उनसे प्राप्त की जा रही है। अब विवेचना इसमें और भी इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में जो भी अभी सच संकलन कार्रवाई इसमें प्रचलित है, जो बात इसमें और आगे आएगी वो आपको पृथक से अवगत कराएंगे। इसमें एक गिरफ्तारी की गई है क्राइम नंबर 36 में, एक क्राइम नंबर है 34 जो कोतवाली के सामने आपको विदित है कि कुछ महिलाओं ने और वहाँ उनके समर्थकों उन लोगों ने एक इलीगल तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शन किया था और बाद में वहाँ पर पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, जिसमें मुकदमा पर संख्या 34/20 पंजीकृत किया गया था, जिसमें 28 से 30 लोग उसमें नेम्ड थे और उसमें कुछ लोग प्रकाश में आए हैं। अभी तक लगभग उसमें 140 लोग प्रकाश में आ गए हैं। विवेचना इसमें प्रचलित है। 28 लोगों के विरुद्ध हम लोग ने अपनी NBW प्राप्त कर लिया है। उस 28 में से 5 लोग सबीर हैं, फ़हीमुद्दीन हैं, नूर मुस्तकीम एंड मोहम्मद इमरान और अनवार, 5 लोग की इसमें गिरफ्तारी रात में की गई है। आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बाकी इसमें विवेचना प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कमिश्नरी सभागार में विद्युत विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी MD दक्षिणाचंद की है। साथ ही उन्होंने कहा जो एजेंसियां उपभोक्ताओं को गत बिल निर्गत करा रही हैं, उन एजेंसियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के 18 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है और जनता भी चुका
चुकाने के लिए तैयार है। तो जनता को सही तरीके से विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। सभी इंजीनियर अपने अपने क्षेत्र का लोड चेक करा ले और आगामी समय में आने वाले गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को हर हाल में सही विद्युत सप्लाई की जाए। प्रदेश सरकार के पास बिजली की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। अपराधी कोई भी हो उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों सुनियोजित और षड्यंत्र के तहत प्रदेश में जिन लोगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और एसआई की टीम गठित की गई है, जिसमें जिले के एसपी क्राइम को उसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में अमन चैन कायम रखने के लिए किसी भी प्रकार के शरारती व अपराधी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का राज है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है, कोई भी क्यों ना हो, और किसी ने गलत नहीं किया है और किसी को गिरफ्तार किया है, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। एक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश को कुछ लोगों ने जलाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। और जहां गिरफ्तारियां हुई हैं उसके लिए भी हमने हर जिले के अंदर एक एसआईटी का गठन किया है। एसपी क्राइम उस एसआईटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई जगह से शिकायत आ रही हैं, शिकायतों का सरकार तुरंत संज्ञान ले रही है और सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। ऐसे क्या हालात रहे मंत्री जी जो 2:30 बजे ऐसे लड़के को जेल भेजा गया? मैंने कहा कि जस्टिस होगा, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। मंत्री जी, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो फुटेज नहीं है विनय वासनिक के खिलाफ, फिर भी उसको अरेस्ट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी जो विवेचना हो रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं दबाव में आके उसकी गिरफ्तारी की गई हो? जिस तरीके से शहर के अंदर तमाम जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, एक धरना प्रदर्शन उसकी वजह से भी किया जा रहा था और उसका परिवार आज खतरे में, उसके घर के बाहर आज 4 पुलिसकर्मी भी नहीं है। ये सरकार किसी के दबाव में नहीं है, सरकार जनता की है और सरकार की राज्य में कानून का राज है। मैंने आपको पहले निवेदन किया, इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी मॉनिटरिंग सरकार कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की निगरानी में ये सब इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जस्टिस होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होली खेलने के लिए रंग लेने निकले 3 बच्चे अचानक गायब हो गए हैं। तीनों बच्चों के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तीनों बच्चों की उम्र 9 साल, 8 साल और 14 साल है। बच्चों के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। 4 दिन से ही बच्चे लापता हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 8 मार्च से ये बच्चे लापता हैं, तीनों बच्चे, जिसमें पुलिस के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। मगर गायब हुए बच्चों के परिजनों का पुलिस पर सीधे आरोप है कि पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती। क्वारसी थाना क्षेत्र के नगला क्वारसी की ये पूरी घटना है। ये थाना क्वारसी में, नगला क्वारसी क्षेत्र में 3 बच्चे हैं, केशव, योगेश और जगदीश, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष है। इनके गायब होने के संबंध में एक सूचना दी गई थी योगेश के पिता राजू द्वारा और इस संबंध में तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया है तथा इनको ढूंढने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आपको बता दें कि होली की रात को इलाके के एक नाले में एक व्यक्ति का हाथ पैर बंधा हुआ रस्सियों से शव मिला, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करना सामने आया है। पुलिस गहनता से जांच करने पहुंची तो मृतक का नाम भूरी सिंह गोस्वामी पता चला, जिसकी पत्नी रूबी के बताए अनुसार वो होली के मौके पर पैसे का तगादा करने के लिए निकला था, लेकिन वो घर वापस नहीं पहुंचा। कहीं न कहीं पुलिस इस मामले से संतुष्ट नहीं दिखी और गहनता से जांच में जुट गई और जब सच सामने आया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। दरअसल मृतक भूरी सिंह की पत्नी रूबी के उसके घर में किराए पर रह रही रजनी से अवैध संबंध जुड़ चुके थे, जिसको कानूनी भाषा में समलैंगिक बोला जाता है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी और टेप बरामद हुआ है।
वहीं बताया कि दोनों महिलाओं के समलैंगिक संबंध की जानकारी जब भूरी सिंह को हुई तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मृतक की पत्नी और उसकी सहेली ने अपने रास्ते से हटाने के लिए भूरी सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र होली की रात के लिए 1 माह पूर्व ही बना ली थी। मृतक के भाई ने अपने मृतक भाई की पत्नी रूबी तथा किराएदार हरिओम व उनकी पत्नी रजनी और कुछ अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। देखिए, कल 11 मार्च को सुबह करीब 7:15 बजे थाना गांधी पार्क क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी। मृतक का नाम भूरी सिंह था और जहां बॉडी मिली थी वो मोहल्ला कुंवर नगर है। उसी का भाई किशन गोस्वामी के मकान के बाहर जो है नाले से ये बॉडी मिली थी। इस संबंध में किशन गोस्वामी द्वारा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है हत्या का आरोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कि 2 किराएदार, उनमें से एक किराएदार की पत्नी और मृतक की पत्नी और एक किराएदार का मित्र, इन्हें नामजद किया गया था। पूछताछ के दौरान जो बात सामने आई वो ये है कि मृतक की पत्नी और एक किराएदार डब्बू की पत्नी रजनी, इनके बीच में जो है होमोसेक्सुअल रिलेशंस थे करीब 2 वर्ष से। इस वजह से इन्होंने जो है करीब 1 माह पहले भूरी सिंह की हत्या की योजना बनाई थी और इवेंचुअली उनको 11 तारीख को करीब शराब पिलाई और उसके बाद हाथ पर बांध के मुंह पे टेप लगा के गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। इन दोनों से जो रस्सी और टेप हत्या के लिए प्रयोग में लाया गया है वो इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है और दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गुमराह भी किया गया था किसी प्रकार, पुलिस को गुमराह भी किया गया था इस दौरान, मतलब जो हत्या करने के बाद में? नहीं, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और तत्काल पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो घटना सामने आई उसके आधार पर अभियुक्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शराब किसके द्वारा पिलाई गई थी मृतक को, और दूसरा मृतक क्या विरोध करता था, क्या था? मृतक को जानकारी थी इस संबंध की और शराब इन्हीं दोनों के द्वारा पिलाई गई थी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी जीटी रोड स्थित साईं बाबा मंदिर पर कमेटी और भक्तों द्वारा साईं बाबा के साथ फूलों की होली खेली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने फूल और गुलाल एक दूसरे को लगाकर होली खेली। वहीं राधा कृष्ण की झांकियां भी निकाली गईं और होली के गीतों पर सभी भक्तों ने जमकर डांस किया और होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम कराया है हर साल की बात, इस साल भी प्राचीन श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का मैं संचालक जैन कसूरिया, जैसे कि हर साल यहाँ पे बाबा के दरबार में साईं संग होली होती है। इस साल भी बहुत हर्षोल्लास के संग बाबा के संग यहाँ पे फूल और गुलाल की होली खेली जा रही है भक्तों द्वारा और यहाँ पे विभिन्न तरह की राधा कृष्ण के स्वरूप में झांकियाँ भी निकली जाएंगी और बाबा के भजनों द्वारा यहाँ पे बाबा का दरबार में सभी भक्त धूमधाम से गाते नाचते यहाँ पे सभी भक्त होली मना रहे हैं। किस तरह का संदेश देना चाहोगे? सभी भक्त के लिए यही संदेश है और सभी देशवासियों के संदेश है कि ऐसे ही भाईचारा आपस में हम सब बना के रखें और इसी तरीके से हर्षोल्लास के संग सब एक दूसरे के संग मिलकर त्यौहार मनाएं और जितना भी यहाँ पे देशवासी हैं सबको मैं यही कहना चाहूँगा तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से मिलजुल के सारे त्यौहार मनाएं और सुख शांति से रहें। क्या नाम है आपका? मैं कसूरिया मंदिर संचालक, साथ में मेरी युवा साईं सेवा संगठन की टीम पूरी यहाँ पे बाबा के चरणों में यहाँ पे बाबा की सेवा में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ गुलर रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारियों ने हर वर्ष की भांति इस बार भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि कोल विधायक अनिल पराशर और भी माननीय मौजूद रहे, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले लगकर होली की शुभकामनाएं दी और वहीं राधा कृष्ण की झांकियां भी निकाली गई, जिसमें होली के गीतों पर नृत्य भी किया गया। कार्यक्रम कराया गया आज जो है सर्व ब्राह्मण महासभा के मंडलीय कमेटी के द्वारा जो है ये कार्यक्रम होली मिलन समारोह का आयोजन जो है मंत्रा फार्म में रखा गया है, जिसमें ब्राह्मण समाज के महिला, पुरुष, वृद्ध, युवा सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम में बरसाने से आई हुई, मथुरा से आई हुई टीमों ने जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो है रंगों के द्वारा, भजनों के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके लिए मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ और साथ ही साथ अलीगढ़ शहर के सभी नगरवासियों को होली की मैं बहुत बहुत शुभकामना और वंदन अभिनंदन करता हूँ।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज के साथ और देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।